हे परमपिता परमात्मा, हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने भीतर के अनंत आनंद को दूसरों के साथ बांट सकें और स्वयं आनंदमय हो सकें। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा सत्र, छंदोग्य उपनिषद, चौथा भाग, चौथा अध्याय। और चौथे अध्याय में भी हम अभी कर रहे हैं आठवां खंड। हमने आठवां और नौवें खंड के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, तो 10वें खंड में आज हम प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा एक बार उससे आपको कनेक्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा कि एक कहानी हमने की थी, और उस कहानी में किसकी कहानी थी, क्या था, क्योंकि बीच में एक ब्रेक आ गया। तो सत्यकामा की कहानी थी। और सत्यकामा जो है वो अपने गुरु जी के आश्रम में गया था। मैं जबाला का पुत्र हूँ और हे गुरुदेव, मुझे आप जो है ज्ञान दीजिए। और इसके बाद उदालक जो है वो सत्यकामा जो है, गुरुदेव उनको 400 गायें देते हैं और कहते हैं कि आप जंगल में जाओ, जब ये 1000 हो जाएं तो आप वापस आ जाना। गायों की सेवा करते करते, प्रकृति के बीच रहते रहते सत्यकामा जो है वो धीरे धीरे ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और बड़ी मज़ेदार बात है, अगर हमारे भीतर भूख है, अगर हमारे भीतर सच में जान लेने की तीव्र इच्छा है, तो प्रकृति मदद करती है, बहुत अलग अलग तरीके से मदद करती है। हमको अलग अलग जगह से इंट्यूशंस होने लगते हैं, इंस्पिरेशंस मिलने लगते हैं। तो लाइफ में वो बदलाव, वो मैजिक जो है वो हमारे जीवन में घटित होने लगता है। सत्यकामा के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो हमने कहा था कि जब सत्यकामा जो है वो वहाँ से चल पड़ा, तो उसको सबसे पहले एक जो बुल था उसने कहा कि भाई, अरे क्या बात है, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो शायद आपको याद आया होगा। हाँ, बुल ने क्या कहा था। एक एक करके पहले उसने बुल से बात की और उसने कहा कि वो जो ब्रह्म तत्व है उसके बारे में मैं तुमको थोड़ा सा बता सकता हूँ। तो उसने कहा कि चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं में वो ब्रह्म तत्व एक प्रकाश की भांति फैला हुआ है। अब थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो हमारे चारों तरफ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में, कल्पना करो कि जो भी हम चारों तरफ वो शक्ति, जिसे हम ब्रह्म शक्ति कहते हैं, जिसे हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, जिसे हम सृजन की शक्ति कहते हैं, जिसे हम अनंत प्रज्ञा, मतलब हर तरह का सामर्थ्य है, जो जो ऐसी शक्ति जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। हमारे चारों तरफ अभी राइट नाउ जब आप बैठे हैं तो आपके चारों तरफ वही 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 है। तो ये पहली वाली बात जो है एक बुल ने बताई। और ये कौन सा, 5वां खंड था। छठे खंड में रात को एक जगह वो रुके, क्योंकि गुरुकुल की तरफ चल गए थे। रात को एक जगह रुके, उसने आग जलाई, कुछ खाना वाना पकाया होगा या जानवरों से बचने के लिए आग जलाई होगी। और फिर उसी अग्नि से उसे इंस्पिरेशन हुई। क्या इंस्पिरेशन हुई? जब वो देख रहा है उस आग को, जलती हुई आग को, तो उसे वहाँ पृथ्वी दिखाई देती है, उसे वो आग की लपटें आकाश की तरफ उठती हुई दिखाई देती हैं। और उसे दिखता है कि किस प्रकार से ये जो सारा पर्यावरण है, सारी सृष्टि जो है, चाहे पृथ्वी है, आकाश है, सारे लोक हैं, समंदर है, ये सब में वही तत्व है। वो तत्व जो ब्रह्म तत्व जिसे कहते हैं, वो कैसा तत्व है। और जब ब्रह्म तत्व की बात करें तो आप हमेशा याद रखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आपकी बात कर रहे हैं। तो जब वो कहते हैं कि, जब बुल ने कहा, बैल ने ये कहा कि वो ब्रह्म तत्व चारों दिशाओं में अनंत तक फैला है, तो इस बात को ठीक से समझ लेना। हमें अनुभव होता है कि हम एक सोफ़ा पे, एक कुर्सी पे बैठे हैं, यही हमारा शरीर है। लेकिन यहाँ पर जब ब्रह्म विद्या का विषय है, ब्रह्म विद्या कहते किसे हैं, ये भी याद हमको एक बार वापस आना चाहिए।
द साइंस ऑफ सेल्फ। मैं कौन हूं, इसकी खोज है उपनिषद। तो उपनिषद आपको बता रहा है कि आप कौन हो, कि चारों दिशाओं में अनंत तक आपका विस्तार फैला हुआ है। ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो ये आपकी बात कर रहे हैं। जब आत्मा की बात कर रहे हैं तो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। तो जब परमात्मा की बात होगी तो आपकी बात होगी। आप और परमात्मा दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं उपनिषद की दृष्टि में। तो कहा कि तुम्हारा स्वरूप कैसा है कि तुम चारों दिशाओं में अनंत तक फैले हो। और फिर क्या कह दिया, फिर कह दिया कि ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सारा तुम्हारा ही स्वरूप है, ये तुम्हारा ही विस्तार है। और ये तो नहीं समझ में आया। अब इसको ठीक से देखिए। जो आपका शरीर बना है इसी पृथ्वी से बना है। आप ही पृथ्वी हैं और पृथ्वी ही आपका शरीर है। अगर पृथ्वी नहीं है तो शरीर भी नहीं है। इसी तरह से यह आकाश नहीं है तो आप भी नहीं है। यह आकाश आप ही का स्वरूप है, आप ही का रूप है। ये सागर, अगर ये सागर नहीं है तो आप भी नहीं। तो सारी सृष्टि जो है वो आप ही का एक 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 विस्तृत रूप है। जो वायु हम अपने फेफड़ों से छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे उस वायु को लेते हैं, उसको शुद्ध करते हैं और वापस हमें लौटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके शरीर का एक अंग स्प्लिन, लीवर, रक्त को लेता है, उसको प्योरीफाई करता है, लौटा देता है। आपके शरीर के फेफड़े भीतर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास आती है, अशुद्ध वायु जो है उसके पास आती है, उसको वो ले लेता है, शुद्ध वायु, प्राण वायु को जो है वो ब्लड को दे देता है। तो जैसे आपके फेफड़े आपके भीतर कर रहे हैं वैसे पेड़ आपके बाहर कर रहे हैं। ये भी आप ही का शरीर है। ये दूसरी इंसाइट उसे प्राप्त हुई। और तीसरी इंसाइट क्या प्राप्त हुई, जब एक हंस के साथ सत्यकामा की बात हुई। अगली सुबह सुबह जब उसने गायों पर दृष्टि डाली और जब गायों को पानी पिलाने वो तालाब किनारे लेके गया तो वहाँ उसने एक हंस को देखा। और हंस ने कहा कि सत्यकामा तुम तो, और क्यों ये सब उसको इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि उसके भीतर जिज्ञासा थी, स्वयं को जान लेने की एक छटपटाहट थी, एक तड़प थी। तो उन्हें कहा कि चल मैं तुझे बताता हूँ। तो उसने कहा ये जो अग्नि है, ये जो सूर्य है, ये जो चंद्रमा है, ये जो प्रकाश है, ये तुम्हारा ही स्वरूप है। यही वो ब्रह्म रूप है, यही वो ब्रह्म शक्ति है, यही परमात्मा का रूप है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम सूर्य के ही अंश हैं। हमारा शरीर का एक एक कोशिका जो है वो सूर्य की शक्ति से बनी है, उसी के प्रकाश से। सूरज की जो शक्ति है उसको पेड़ पौधे सोख लेते हैं, पेड़ पौधे उससे भोजन बनाते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन से ये शरीर बनता है। तो आपका शरीर कैसे बना, इसी सूर्य की ऊर्जा से आपका शरीर बना है। ये जो प्रकाश आपके चारों तरफ, चाहे वो चंद्रमा के पास कैसा प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि में जब लकड़ी को जलाया जाता है और आग की लपटें उठती हैं, तो वो आग की लपटें किसकी शक्ति है, कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो सूर्य जो है वो अपनी शक्ति को लकड़ी को दे देता है। वो लकड़ी को जब प्रज्वलित करते हैं तो वो शक्ति फिर से उठ जाती है। तो तीसरे टुकड़े के रूप में, पहले टुकड़े के रूप में कि चारों दिशाओं में आपका विस्तार अनंत है। ये सारी सृष्टि, ये जो पृथ्वी है, जल है, हाँ, ये क्या बोलते हैं अपन इसको, जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल, ये सब तुम्हारा ही विस्तार है। और तीसरे पड़ाव में क्या कह दिया कि अब जरा देखो इस सौर मंडल को और सूर्य मंडल को और आने वाली इस रोशनी को, ये तुम ही हो, तुम्हारा ही रूप है, इसी से तुम बने हो। अब ये सातवें खंड में ये वाली बात बता दी। आठवें खंड की तरफ चलते हैं। और एक पक्षी सत्यकामा को रास्ते में दिखता है। इसको डाइवर्ट बर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। अपने शायद यहाँ पे उपनिषद में इसका नाम दिया है मदगु पक्षी। तो ये पक्षी जो है वो मिलता है और वो पक्षी क्या कहता है, कहता है कि उस ब्रह्म तत्व का, उस ब्रह्म ज्ञान का एक एक अंश मैं तुम्हारे साथ बांटूं। तुम्हारे भीतर बहुत तड़प दिखती है, बहुत तेज दिखता है सत्यकामा। मैं चाहता हूँ
जो मेरी समझ है मैं तुम्हारे साथ बांटूं। और तब वो पक्षी सत्यकामा से क्या कहता है कि तेरे भीतर ये जो प्राण की शक्ति है, तेरे भीतर ये जो जीवन की शक्ति है, जिसकी वजह से तेरी आंखें देख पाती हैं, तेरे कान सुन पाते हैं, तेरे मन में विचार पैदा होते हैं, ये क्या है? ये वही ब्रह्म तत्व है, ये वही ईश्वर तत्व है जिसे तू खोज रहा है। तो तुम्हारे भीतर भी परमात्मा है, तुम्हारे बाहर भी वो परमात्मा है, चारों तरफ वही वही है। और सही पूछो तो चारों तरफ तुम ही तुम हो। भीतर तुम्हारे प्राण की शक्ति तुम्हारा ही रूप है, और चारों दिशाओं में अनंत तक तुम फैले हो। और जब इसी बात को कहते हैं, जब इस बात को हम अनुभव कर लेते हैं तो क्या महसूस होता है कि सारा ब्रह्मांड मेरे ही भीतर है। भला ऐसे कैसे मान ले? हम तो शरीर तक सीमित मानते हैं अपने आप को। पर जब आज के जो वैज्ञानिक हैं, मॉडर्न युग के वैज्ञानिक, मॉडर्न चिंतक विचारक, वो भी सच में इस बात को कहते हैं। किन शब्दों में और कैसे कहते हैं? वो कहते हैं सारा जीवन जो हमको अनुभव में आता है, वो कब और कहाँ, उसको हम अनुभव करते हैं अपने भीतर, अपनी चेतना में। आप पेड़ों को कहाँ दिखते बाहर हैं, लेकिन अनुभव कहाँ होता है उसका? अपने भीतर की चेतना में उसका अनुभव होता है। तो सारा जो ब्रह्मांड है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? आपके भीतर, आपकी चेतना में वो प्रकट होता है। तो जिस तरह का संसार आप देख पाते हैं, अगर एक दूसरा जीव, एक स्पाइडर हो, और उस स्पाइडर से आप पूछें कि मुझे ऐसा, वो कहेगा नहीं नहीं, ऐसा संसार है ही नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं, फिर कैसा है? इसका तो और ही रूप है। आप एक और डॉग से पूछेंगे, उसका ब्रह्मांड कुछ और ही तरह से दिखता है। किसी और जीव से, प्राणी से पूछेंगे तो सारे जीवों को ये ब्रह्मांड अलग तरीके से दिखता है। तो चारों से पहला कहा कि आत्मा जो है वो प्रकाश रूप है, उसका रेडियंस हर दिशाओं में फैला है, ये बैल ने कहा था। अग्नि ने क्या कहा कि उसका वो अनंत रूप है। तो पहला कहा कि वो प्रकाश रूप है। परमात्मा क्या है? प्रकाश रूप, तेज के रूप में, ओज के रूप में, औरा के रूप में वो आपसे हमेशा बहता रहता है। दूसरे शिक्षक ने, अग्नि ने क्या कहा? वो अनंत रूप है, सारे लोकों में अनंत रूप है। तो आपका भी जो शरीर है वो अनंत रूप है। अगर क्वांटम फिजिक्स की बात करें, आज की जो मॉडर्न लेटेस्ट साइंस है, वो क्या कहती है? वो भी यही कहती है कि हमारे शरीर जो है वो बहुत छोटे छोटे सबएटॉमिक पार्टिकल से बना है, क्वांटम पार्टिकल से बना है। और हमारे शरीर के ये क्वांटम पार्टिकल्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, एंटीगोनॉन, और बहुत छोटे वाले क्वार्ट्ज पार्टिकल्स या बोसॉन, तो ये जो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आपका शरीर छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। और ये छोटे छोटे परमाणु जो हैं वो खोखले होते हैं, खाली होते हैं। कितने खाली? किसी भी परमाणु, जिसको आप पदार्थ कहते हैं, हर पदार्थ जो है परमाणु से बना है। और परमाणु जो है वो 99.9999% जो है वो वैक्यूम, रिक्त स्थान है। तो ये शरीर हमको सॉलिड तो महसूस होता है, पर ये सॉलिड है नहीं, वास्तविकता में कुछ और है। लेकिन हम वास्तविकता वही अनुभव कर पाते हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें अनुभव करवाती हैं। और हमारी ज्ञानेंद्रियां और इंद्रियों की अपनी एक लिमिटेशन है। तो कहा कि आपकी आत्मा जो है वो प्रकाश रूप है, आपकी आत्मा अनंत है, उसका विस्तार अनंत है, परमात्मा का विस्तार अनंत है। और फिर कहा कि वो ज्योति रूप है। जब ज्योति रूप कहा तो उसे ऊर्जा के रूप में कहा, उसे प्रकाश के रूप में कहा, उसे ज्ञान के रूप में कहा, उसे बोध के रूप में कहा। और फिर कहा कि ये अत्यनावत है। इसका मतलब होता है कि वो जीवन रूपा है, वो जो है प्राण रूपा है, और वो फाउंडेशन है, जीवन का मुख्य आधार है। तो जब सत्यकामा ने इन चारों बातों का अनुभव किया, उसका चेहरा जो है वो दमक उठा। और फिर वो
अपने गुरुकुल के पास, अपने गुरु के पास पहुंचता है, गौतम ऋषि के पास, और चमकता हुआ चेहरा। क्यों चमक रहा था चेहरा? कि उसको समझ में आया कि जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा हूँ भीतर, वही परमात्मा तो इन सांसों को चला रहा है, वही तो भोजन को पचा रहा है, वही परमात्मा तो रक्त बह बनकर मेरे भीतर दौड़ रहा है। मेरे बाहर जो है प्रकाश के रूप में वही परमात्मा है जो मुझे स्पर्श करता है, वायु के रूप में, पृथ्वी के रूप में, अग्नि के रूप में, चंद्रमा के रूप में वही परमात्मा है जो मुझे चारों तरफ दिखाई देता है, ज्ञान के रूप में, बोध के रूप में, चैतन्य के रूप में। तो उसे अपनी खोज में बहुत तसल्ली हुई और अब भीतर एक बहुत गहराई का अनुभव हुआ। तो हरिधर्मात्मा गौतम जो हैं, जब 1000 गायों के साथ सत्यकामा उनके गुरुकुल वापस पहुँचे तो उसके चेहरे को चमकता देख करके और उनसे कहा कि सत्यकामा, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने उस ब्रह्म को जान लिया, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने स्वयं को जान लिया, पर कौन है, किसने सिखाया तुमको? तो फिर वो कहते हैं कि प्रकृति ने, सारी चीज़ों ने, सारी सृष्टि ने, पर गुरुदेव जो अंतिम सत्य है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो वो क्या है जो परंपरा से प्राप्त होता है, जो गुरु एक गुरुमुख से दूसरे गुरुमुख से तीसरे गुरुमुख से बहता हुआ जो है, तो मैं उसे जानना चाहता हूँ। तो क्या कहा, सत्यकामा को कैसे समझाया? सत्यकामा को इन चारों तत्वों को एक साथ जो है वो गौतम ऋषि ने जो है वो ला दिया। ये चारों जो भाग हैं कि तुम्हारे भीतर जो आत्म तत्व है वही परम तत्व है, और ये चार चीज़ें तुमने जो जानी हैं ये तुम्हारी आत्मा के गुण हैं, और यही चार चीज़ें जो हैं वो परमात्मा के गुण हैं, और आत्मा सो परमात्मा। ये हमने अभी तक 8 जो है वो 9 खंड जो है चौथे अध्याय के हमने किए, और इसके बाद जो 10वां खंड है उस 10वें खंड में जो है अब एक नया उपनिषद का खोज। आप ना उपनिषद में ऐसे छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं उनके माध्यम से एक ही चीज़ देखोगे, हर बार वो उसी परम सत्य की बात करेंगे, बस बात करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। हर मनुष्य का जो मन है वो हमें उस परम तत्व से थोड़ा अलग करता है, और जब वो हमको अलग करता है तो उस मन को थोड़ा समझाना होता है, और हर मन क्योंकि अलग है तो उसका समझने का जो तरीका है वो भी थोड़ा अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पर बार बार उपनिषद में उसी एक परम सत्य को अलग अलग माध्यम से समझाया गया, ताकि हर प्रकार का मन, हर प्रकार का व्यक्ति उसके साथ कनेक्ट कर सके और उस परम आनंद को उपलब्ध हो सके। आज के इस सत्र में इतना ही। ओम तत्सत, परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।